Hello bachcho, let's see the question first. Find the value of lambda for which the line x minus 1 by 2 equals to y minus 1 by 3 is equals to z minus का 1 by lambda is parallel to the plane r vector dot 2i cap plus 3j cap plus 4k cap is equals to 4. So यहाँ पर देखिए बेसिकली क्या हो रहा है कि हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ लैम्डा को, जिसके लिए जो लाइन ऑफ इक्वेशन है ये पैरेलल है इस प्लेन ऑफ इक्वेशन के। तो चलिए देखते हैं हम इसको सोल्यूशन से, बट बिफोर ऑफ इट लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो यदि हमें कुछ इस तरीके से इक्वेशन ऑफ लाइन दे रखी हो कि लेट्स से एक्स माइनस का x1, ठीक है ना, x माइनस का x1 बाय a इज इक्वल्स टू y माइनस का y1 बाय b इज इक्वल्स टू z माइनस का z1 बाय c के इक्वल, जहाँ पर ए बी सी क्या होंगे, लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ठीक है ना। और उसी तरीके से यदि ये पैरेलल हो जाए, ठीक है, इसको हम बोले कि इस पैरेलल टू प्लेन, ठीक है ना, पैरेलल टू द प्लेन whose equations is let's say a1x प्लस में b1y प्लस में c1z प्लस में d1 इक्वल्स टू 0, जहाँ पर d1 will always not equals to 0 होगा। अब यदि मैं यहाँ पर ये देखूँ, सो ये जो a1 b1 c1 दिख रहे हैं ये डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे प्लेन के लिए। सो उस कंडीशन में देयरफॉर वी कैन से दैट कि रिक्वायर्ड कंडीशन क्या हो जाती है कि a मल्टीप्लाई बाय a1 प्लस में b मल्टीप्लाई बाय b1 प्लस में c मल्टीप्लाई बाय c1, यानी डायरेक्शन रेशियोज का जो मल्टीप्लिकेशन होगा और उनका सम, दिस शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। तो बस इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। तो सबसे पहले हम यदि यहाँ पर देखें तो कंडीशन क्या हो रही है कि जो लाइन है दैट मस्ट बी, ओके, लाइन मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, लाइन क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए टू द नॉर्मल। यदि वो नॉर्मल को परपेंडिकुलर होगा टू द गिवन प्लेन, तो उसी कंडीशन में हम बोल पाएंगे कि जो लाइन है वो पैरेलल होंगी प्लेन का, राइट। सो सबसे पहले लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं, x माइनस 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 1 बाय 3 इज इक्वल्स टू z माइनस का 1 बाय लैम्डा। और जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो हमें दे रखी है वेक्टर फॉर्म में, दैट इज r डॉट 2i क्या प्लस में 3j क्या प्लस में 4k क्या इज इक्वल्स टू 4 के इक्वल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि कंसेप्ट लगाए, सो हमें क्या बोल रहा था यहाँ पर कि यदि कोई लाइन ऑफ इक्वेशन दे रखी हो वो पैरेलल हो जाए प्लेन का, ठीक है, सो उनके डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लिकेशन का सम इक्वल्स टू क्या होता है, 0। सो बस इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए हम यहाँ पर लिख देंगे कि a1 इंटू में a इंटू a1 प्लस में b इंटू b1 प्लस में c इंटू c1, दिस शुड बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0, सही है। सो देखिए a कितना है कंपेयर करने पर 2 और a1 कितना है वो भी तो 2 है। देखिए यहाँ पर a1 क्या है मैं बता देता हूँ, ये a, ये b, ये c है, और ये जो है ना ये a1 हो गया, ये b1 हो गया और ये c1 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सो b कितना है 3, b1 कितना है 3, प्लस में c कितना है लैम्डा है, मल्टीप्लाई बाय c1 कितना है तो भाई 4। सो दिस विल बी इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0। सो यहाँ से 2 2 ज़ा 4 हो गया, प्लस में 3 3 ज़ा 9, प्लस में लैम्डा इंटू 4 इज इक्वल्स टू 0, 9 प्लस 4 13, उधर जाके माइनस का 13, सो 4 लैम्डा विल बी इक्वल्स टू माइनस का 13। सो यहाँ से लैम्डा का वैल्यू कितना निकल के आ गया, माइनस का 13 डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द प्लेन के कॉन्सेप्ट से। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।